एक महिला को एक 23 वर्षीय महिला को मोमोज़ खिलाया जाता है और उसके पति के द्वारा मोमोज़ खिलाया जाता है। वो महिला बेहोश होती है और उसके साथ जो घटना होती है, वो घटना आप उस घटना को सुनकर चौंक जाएँगे कि ऐसी भी रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना क्या इस धरती पर, क्या इस भारत में हो सकता है? क्या ये संभव है? तो हाँ, पूरी घटना से मैं आपको रूबरू कराऊँगा कि 23 वर्षीय महिला जिसका नाम शबनम गौतम था और शबनम गौतम जो है वो अपने घर का काम करती थी। शबनम गौतम की शादी जो है वो 2014 में लक्ष्मी गौतम के साथ हुआ था। शबनम गौतम की शादी जो है लक्ष्मी गौतम के साथ हुआ था। लक्ष्मी नाम कहीं-कहीं जैसे मर्दों का होता है, कहीं-कहीं स्त्रियों का भी होता है। तो लक्ष्मी गौतम जो थे वो अच्छे खासे बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस करने के साथ-साथ जो है वो अपने घर परिवार को भी चलाते थे। और शबनम गौतम जो थी वो एक गृहिणी थी, लेकिन वो शातिर दिमाग की गृहिणी थी। अब मैं आप बात कर रहा हूँ, ये घटना जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। छतरपुर जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री प्रसिद्ध हैं, वो छतरपुर है एमपी के मध्य प्रदेश में। और यही छतरपुर जो है एमपी के मध्य प्रदेश में, वहीं की ये घटना है, उनके ही ज़िले की घटना है। छतरपुर जो है मध्य प्रदेश का में है। तो अब एक ख्याति है बागेश्वर बाबा के नाम से और ये एक बदनाम ख्याति रही है जो लक्ष्मी गौतम की पत्नी जो है शबनम गौतम के कुकृत्यों से और उसके पति के कुकृत्यों से। अब शबनम गौतम जो है 2014 में लक्ष्मी गौतम से शादी करती है। उसके पहले लक्ष्मी गौतम और शबनम गौतम की कहानी बता रहे हैं। उसके पहले लक्ष्मी गौतम की तो शादी फर्स्ट ही शादी थी जो शबनम गौतम के साथ हुई थी। लेकिन शबनम गौतम की शादी जो है वो पहले पवन गौतम के साथ हो चुकी थी, जिससे के बाद वो अपने पति पर ही उल्टा आरोप लगाती थी, जिस वजह से उसका पति उसे तलाक दे दिया था। भरतपुर गांव में उसने पहले पति जो उसका शादी हुआ था, उसमें ही वो अपने गांव के सरपंच और सरपंच सचिव पर रेप करने का, दुष्कर्म करने का आरोप लगा चुकी थी, जिसमें वो दोनों जेल भी गए थे। इसके बाद अब शबनम गौतम का ये आदत था कि किसी पर आरोप लगा दो और मज़े काटो। इसके बाद मारपीट की भी केस हुई थी, जिसमें शबनम गौतम को भी आरोपी बनाया गया था। अब शबनम गौतम भी जेल गई थी। उसके बाद इन सब चीज़ों से पड़े शबनम गौतम को लक्ष्मी गौतम से प्रेम होता है और विवाह करने का मन होता है। तो वो बोलती है, तो लक्ष्मी गौतम जो है शबनम गौतम से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पैसे भी अच्छे खासे लक्ष्मी गौतम कमा रहे थे, तो दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। धीरे धीरे अब दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पैसों की बात को लेकर बहुत सारी बातें थी और शबनम गौतम का ये आदत था कि पति को फंसाओ और उसे जेल में डालो और पैसे लेकर उसके फरार हो जाओ। इस तरह की घटनाएं वो करती थी, कर भी चुकी थी। इसके बाद वो पति को से रोज़ झगड़ा करने लगी और तलाक की बात करने लगी कि हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे, नहीं तो आप पर रेप का केस करेंगे, आप पर बलात्कार का केस करेंगे, आप हम पर जो है दुष्कर्म किए हैं। पति है तो भाई पति तो जो है समागम करेगा ही। पति तो अपना वैसे भी पति पति होता है। पति और पत्नी का रिश्ता तो सबको पता है, जग जाहिर है कि पति और पत्नी क्या करते हैं। तो लक्ष्मी गौतम काम से जब बिजनेस से लौटता था तो वो अपने पत्नी शबनम गौतम के साथ सोता था, उसके साथ रहता था, रातें बिताता था। इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो बच्ची का एबॉर्शन भी करा देती है। इस पर लक्ष्मी गौतम गुस्से से लाल हो जाते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे और तुमको इतना जलील करेंगे कि फिर दुनिया याद करेगी, इसलिए कि तुम हमें जलील कर रही हो, हमारे बच्चे की हत्या कर दी हो। इस सब बातों को लेकर कहा सुनी होती है। कहा सुनी होने के बाद
अब वो कहती है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप या तो हमें आप पैसे दीजिए और नहीं तो हमें हमें जो है अपनी संपत्ति में आप हमें आधे से अधिक पैसे दीजिए, अपने खेत बधार घर द्वार सब लिखिए, नहीं तो हम आप पर केस करेंगे और झूठा आरोप लगाकर आपको जेल भिजवा देंगे, आपकी सारी संपत्ति जो है हड़प लेंगे। ऐसी बातें वो करने लगी तो उसके माँ मम्मी पापा भी लक्ष्मी गौतम के डरने लगे और सोचने लगे कि भाई ये महिला है कि भाई राक्षसीन है, ये शूर्पणखा तो नहीं हमारे घर में आ गई है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप वो अपने मम्मी पापा को, सास ससुर को भी बोलती थी कि तुम लोगों को ही फंसाएंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे या फिर अनेक तरह के जो है हथकंडे अपनाएंगे जिससे आप लोग भी फंसेंगे। अब घर के लोग भी डरने लगे थे। इसके बाद पति सोचता है कब इसको सबक सिखाया जाएगा। वो अपने दो दोस्तों को बुलाता है, तो दो दोस्तों को बुलाता है और इसके बाद एक षड्यंत्र रचता है। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो तुम्हें बाजार से घुमाकर लाते हैं। छतरपुर बाजार वो लेकर उसे चला जाता है। छतरपुर बाजार लेकर जाता है, वो उसे मोमोज लाकर खिलाता है। एक जगह उसे होटल में बिठा देता है। होटल में लोग जो हैं वो एक कमरा लेते हैं और वहीं पर होटल में उसे बिठा देते हैं और मोमोज लाकर खिलाते हैं। और मोमोज में जो है नशे का दवा दे दिया जाता है। वो तो मोमोज लालच में खा लेती है। खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और तीनों दोस्त और उसके पति जो है बारी बारी से उसके साथ संभोग करते हैं, उसके साथ जो है दुष्कर्म करते हैं। पति को भी ये गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि पति पति होता है। ठीक है, तुम्हारी पत्नी से झगड़ा झंझट जो भी चीज़ हो रहा है, लेकिन अपने दोस्तों को मजा चखा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म करा रहे हो, अपनी पत्नी को दुष्कर्म करा रहे हो, तो समझो कि तुम पति नहीं हो, जाहिल हो, हैवान हो और इस धरती के सबसे बड़े नामर्द हो और सबसे बड़े कलंक हो जो इस तरह से अपनी पत्नी के साथ कोई करे। ठीक है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तलाक भी होता है, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार आप सुन रहे हो कि कोई पति अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का दुष्कर्म कराए, सामूहिक दुष्कर्म कराए, तो समझिए कि सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों को इनकाउंटर भी कर देना चाहिए जो अपनी होने वाली पत्नी के साथ इस तरह की घटिया हरकत करे। तो उसके दोस्त जो हैं, वाला दोस्त जो है वो 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन नशे उसे इतने दे दिए गए थे कि वो उठ नहीं पा रही थी। दूसरा दोस्त आता है, वो भी 1-1.5 घंटा तक उसके साथ जो है बलात्कार करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। दर्द से कराह रही है शबनम गौतम, कोई बचाने वाला भी नहीं। अब होटल में रूम लिया है, होटल के लोगों को भी पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब उसके चीखने की आवाज़ जो है वो निकल नहीं रही थी बाहर, इसलिए कि नशे में थी और सब लोग समझ रहे थे कि सब लोग तो भाई नशा किए हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका पति जो है सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके पास जो है जब उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि उसे अपने गाड़ी में ले जाकर बिठाते हैं। तीनों दोस्त मिलकर गाड़ी में बिठाने के बाद जो है उसे उसके हाथ पैर तक बांध दिया जाता है और उसके हाथ पैर बांधने के बाद जो है उसे सागर और कानपुर हाईवे पर ले जाकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। जब लोगों को पता चलता है, लोग सब देखते हैं कि भाई बेहोशी की हालत में एक महिला है जो जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके तन पे कपड़े भी ठीक से नहीं हैं और वो अर्धनग्न अवस्था में है। उसके बॉडी बदन सारे जो है दिख रहे हैं। तो सभी कुछ लोग जो है उसे कपड़ा देते हैं, पहनाते हैं। बेहोशी जब वो होश में आती है तो पूरी घटना बताती है कि हमारे पति हमें मोमोज खिला कर लाए और उसके बाद ये हमारे साथ दुष्कर्म किए हुए, क्योंकि वो तीनों दोस्त अपने पास थे, साथ थे, हमें नशे में थे, लेकिन हमें पता था, हमें इतना याद है कि हमारे साथ जो है जो दुष्कर्म हुआ है और हमारे साथ वो अकेले पति नहीं था, उसके साथ 3 लोग थे, 2 उसके और दोस्त थे। इसके बाद पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है, अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा होता है। उसके घर परिवार वाले पहुंचते हैं और उसे गालियां तक देते हैं। उस महिला को भी गालियां सुननी पड़ती है कि ऐसी बदचलन, ऐसी कुकृत्य लड़की किसी के घर में पैदा नहीं हो, जो अपने एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ गई, अब ये इस हालत में मिली है। ऐसी बेटी जो है मर ही जाना उचित है, ऐसी जो है महिला जो है मर ही जाना इसको उचित है, ये जीने के लायक नहीं है। इसलिए कि जिस तरह के इसके व्यवहार हैं, ये तो लगता है कि एक नाचने वाली कोठे वाली बन चुकी है, जिस तरह से इसके व्यवहार हो गए हैं। घर परिवार के लोग भी उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। पूरी घटना पुलिस को मालूम होती है। पुलिस उसके पति लक्ष्मी गौतम को अरेस्ट करती है, उसे जेल भेजती है और उसके 2 दोस्त अभी भी फरार हैं। तो ये घटना काफ़ी नज़दीक दिनों की है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घटना 14 सितंबर की है।
मतलब कि 6-7 दिन पहले की ये घटना है। तो ऐसी घटना क्यों होती है? क्यों ऐसी सोच के मानसिक विकृति वाले लोग पैदा हो जाते हैं? क्यों इतनी मानसिक विकृति वाले लोग और महिलाएँ पैदा हो जाती है, पुरुष पैदा हो जाते हैं? जो एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाती है। भारत में सनातन धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता होता है। उस रिश्ते को अगर कोई तार-तार कर रहा है, तो फिर अमेरिका और इंग्लैंड के अंग्रेज़ों जैसे आपके व्यवहार हैं, आपके धर्म हैं। इसलिए कि वो लोग ही हैं जो अंग्रेज़ ही हैं, जो अपने पतियों को बदलते हैं, पत्नियों को बदलते हैं। वो पत्नी को पत्नी समझते ही नहीं है, रिश्ते को रिश्ता समझते ही नहीं है। और इस तरह की महिलाएँ अगर होंगी, तो समझिए कि फिर भारत में प्रलय आने से कोई रोक नहीं सकता है, कयामत आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि महिला, महिला होती है, पत्नी जो है वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। उसको अगर इन रिश्तों को तार-तार करना है, तो फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है और उस मर्द को भी, उस पति को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो पति पत्नी के गलती करने पर अपने दोस्तों के साथ उससे दुष्कर्म कराए, सामूहिक दुष्कर्म कराए, ऐसे पतियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एनकाउंटर होना चाहिए, जोगी स्टाइल में होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना है। कहानी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।